मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम फार्मूला टैब को शुरू करने जा रहे हैं और एक्सेल में तमाम वर्किंग फार्मूला या फंक्शन की बेस पे ही होती है, लिहाजा इस टैब की अहमियत बाकी टैब से कुछ ज्यादा है। फार्मूला टैब के अलावा बकाया जितने भी टैब हैं और उनमें मौजूद जितने भी ऑप्शन हैं वो इस सॉफ्टवेयर को, एक्सेल के सॉफ्टवेयर को इजीली हैंडल करने में हमारी मदद करते हैं, जबकि फार्मूला टैब में मौजूद तमाम ऑप्शन हमारे फार्मूला को यूज करने में हमारी मदद करते हैं और इन ऑप्शन की मदद से हम अपने फार्मूला को ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन को ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं। और फार्मूला टैब में जो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है वो है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में काफी सारे फंक्शंस पहले से मौजूद हैं जिनमें से हम किसी भी फंक्शन को लेके यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है वो है इंसर्ट फंक्शन का। उसके बाद ऑटो सम है। ऑटो सम में हमारे पास तकरीबन 6 फंक्शन मौजूद हैं और मोर फंक्शन से हम मजीद फंक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली यूज्ड है, तो इसमें तकरीबन 10 फंक्शन है हमारे पास और उसके अलावा हम मजीद फंक्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस फाइनेंशियल में मौजूद हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिक, मोर फंक्शंस। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ स्टैटिक, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी और वेब से रिलेटेड फंक्शन मौजूद हैं। इसमें से मैं जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करूं उससे रिलेटेड काफी सारे फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से हम जिस फंक्शंस को चाहें इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करती हूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक, स्टैटिक, लुकअप एंड रेफरेंस, ये वो तमाम ऑप्शन जो यहाँ 1 बाय 1 डिफरेंट नेम के साथ दिए हुए हैं, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आप इन ऑप्शन को इंसर्ट फंक्शन से यूज कर सकते हैं या यहाँ से यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से मोस्ट रिसेंटली यूज के ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से सम फंक्शन यूज करने के लिए सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करके मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प हासिल कर सकती हूँ। अगर मेरा नेट वर्क कर रहा है, नेट लगा हुआ है और वर्किंग ऑर्डर में है, तो जैसे ही हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करूंगी तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प ओपन हो जाएगी और मुझे इस फार्मूला को यूज करने से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर मैं इस फार्मूला को सिलेक्ट करने के बाद ओके करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ वो मुझसे नंबर पूछ रहा है कि जिस नंबर से मैंने सम करना है। अगर मैं मई की वैल्यूज को सम करना चाहती हूँ तो मैं इसे ये रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद मैं ओके करूंगी तो जो सेल मेरा सिलेक्ट होगा वहां मेरा आंसर आ जाएगा। उस वक्त मेरे माउस का कर्सर यहाँ था तो मेरा आंसर यहाँ आ गया। अब आपको याद रखना होगा, आप जिस सेल में बी अपना आंसर चाहते हैं उस सेल पे सिलेक्ट कर रखते हुए यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर मुझे इसका आंसर मई वाले सेल के नीचे ही चाहिए तो मैं पहले इस सेल को यहाँ सिलेक्ट करूंगी, अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूंगी, उसके बाद इंसर्ट फंक्शन के ऑप्शन पे आऊंगी, रिसेंटली यूज फार्मूला में से मोस्ट यूज पे आऊंगी, रिसेंटली यूज फार्मूला पे क्लिक करके यहाँ पे सम सिलेक्ट करूंगी, सम सिलेक्ट करके ओके करूंगी और उसके बाद ये रेंज, क्योंकि पहले मैंने इसको सम किया है तो उसने वो रेंज ले लिया। अगर मैं उसे कोई और रेंज देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, नहीं तो मैं इसी रेंज का सम लेना चाहती हूँ और मैं ओके करूंगी तो अब देखें इसका आंसर अब यहाँ आ गया। ये मुझे अपना यहाँ आंसर चाहिए, मुझे वो सेल पहले से सिलेक्ट करना होगा, लेकिन इसमें भी हमें ढूंढना पड़ता है। जब हम इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन यूज करते हैं तो वो सारे ऑप्शन जब हमारे पास बाहर मौजूद हैं तो हम वहां से उससे ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने इस आंसर को भी डिलीट कर देती हूँ और इस आंसर को भी डिलीट कर देती हूँ। अब अगर मुझे जून में से अपना सम करना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी, ऑटो सम के ऑप्शन पे आऊंगी, यहाँ से सम
पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए डायरेक्ट उसने फॉर्मूला भी लिख लिया और रेंज भी ले ली, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम इंसर्ट फंक्शन से भी ज्यादा आसानी से यहाँ बाहर वाले ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ और ऑटो सम पे क्लिक करती हूँ। अगर मुझे मई वाले सेल की एवरेज मालूम करनी है तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगी तो आप देखें उसने एवरेज का फंक्शन खुद ही लिख लिया। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं मई की ही मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ और इसी सेल के नीचे करना चाहती हूँ तो मैं इस सेल पे अपना माउस का कर्सर रखूंगी और ऑटो सम पे क्लिक करूंगी और मैक्स पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ फंक्शंस लिखा गया, मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं रिसेंटली यूज में से आऊं और यहां से अगर मैं कोई इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं डेट का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं यहाँ डेट लाना चाह रही हूँ और मैं डेट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ मैं ईयर लिख सकती हूँ, जैसे 2080 लिखूं, उसके बाद मैं मंथ में अपना मंथ लिखूंगी और डेट में डेट लिखूंगी और ओके करूंगी तो यहाँ मेरी डेट आ जाएगी। उसके बाद मैं इस सेल पे क्लिक करके दोबारा रिसेंटली यूज पे आती हूँ। लेकिन अगर मैं टुडे का फंक्शन इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे डेट लिखने की भी जरूरत नहीं होगी किसी सेल में। इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ ये इसने खुद ब खुद फंक्शन लिख लिया और जैसे ही मैं यहाँ से ओके करती हूँ तो मेरी डेट यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं डेट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे डेट लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर टू डे के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, जब आप डेट लिखते हैं तो आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं, प्रीवियस लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ दिनों बाद डिलीवर करना है और जब वो काम डिलीवर करना है आप वो डेट लिखना चाहते हैं तो डेट ऑप्शन से आप वो डेट वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन टू डे से आप जो डेट लिखेंगे वो आपकी करंट डे की डेट होगी, वही डेट आएगी जो आज की डेट है। और जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ फंक्शन आ गया और मैं ओके करूंगी तो आज की डेट आ गई और मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। इस तरह से यहाँ डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनमें से कोई सा भी फंक्शन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उस फंक्शंस को इस्तेमाल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प हासिल करके इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।